everyone, myself Samani Gunjan. I am Gohil Dey. This is Hetvi Navaparya. And I am Tiwari Sakshi, and we are from Shri Ajay Gajera English Medium Primary School, Uttarakhand. And today we have a special guest who ruled the airwaves with his voice and energy, RJ Meet Mishra Sir, known for his wit, storytelling and deep passion for radio. From fun chats to meaningful discussions, he brings magic to the mic. Let's dive into his journey and world of radio. तो सर, my first question to you is कि हमारे जो फ्यूचर आरजेस है उनको अगर इस फील्ड दे वांट टू बिकम आरजे और उनको इस फील्ड के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है और उनको अपनी फैमिली और सोसाइटी से भी इसके लिए सपोर्ट नहीं मिल रहा है, सो व्हाट्स द वन पीस ऑफ एडवाइस जो आप उन्हें देना चाहोगे? बहुत सिंपल है। आपको पहले तो अपना एजुकेशन जो है वो कंप्लीट करना है। मतलब ऐसा नहीं कि आपको अपॉर्चुनिटी आज मिली 12th में है या ग्रेजुएशन में है और आपको रेडियो में जॉब मिला तो आप रेडियो में काम शुरू कर दो। एजुकेशन मस्ट, आपका ग्रेजुएशन मिनिमम होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन मैक्स मिनिमम लेवल तक तो आपको रखना ही है और उसके साथ साथ आपका रीडिंग बहुत होना चाहिए। सो राइट, आप रीडिंग अगर आपका स्ट्रांग होगा तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, आप 4 चीज़ें जान रहे होंगे तो एक रीडिंग से हमें बूस्ट मिलता है कि अच्छा ये मुझे पता है, मैं बताता हूँ, रुको रुको करना क्या है। सो एक रीडिंग आपका अच्छा होना चाहिए, स्पीकिंग अच्छा होना चाहिए। आप जो भी लैंग्वेज बोलें, चाहे वो काठियावाड़ी हो, मराठी हो, चाहे जो भी आप बोलें, वो आपका बड़ा क्लियर होना चाहिए। अगर आपका रूट्स के साथ कनेक्शन बेस्ट है, अगर आप अपने रूट्स के साथ कनेक्टेड लैंग्वेज को बहुत अच्छे से बोलते हैं तो यू हैव अपॉर्चुनिटी, आप काम कर ही सकते हो। बहुत मज़ा आएगा। सूरत जैसे कॉस्मोपॉलिटन सिटी में तो कितनी वैरायटी आपको देनी पड़ेगी। लाइक जैसे वरा छकातार गाम हुआ तो आपको काठियावाड़ का फील देना है, वेसू सिटी लाइट हुआ तो आपको पूरा मारवाड़ी फील देना है, उतना पांडेसरा गए तो यूपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ सब मिलेंगे आपको। मतलब कितना कॉस्मोपॉलिटन सिटी है पूरा, और इन सब के बीच में सूरती लैंग्वेज जिसमें ट ट का लोचा चलता है तो वो भी सब मैनेज करते हैं, वो भी आपको बोलना पड़ेगा क्योंकि आपको उसी से वो जीस्ट मिलेगा, वहीं से आपको फील मिलेगा। सो आपको पढ़ना है, दिस इज़ बेसिक रिक्वायरमेंट। और जिस सिटी में आप रहते हो उस सिटी के भूगोल को अच्छे से समझना है। अगर आपको पता ही नहीं है कि स्टेशन कैसे जाना है तो फिर आप किसी और को रास्ता कैसे बता पाओगे कि यहाँ पे रास्ते पे ट्रैफिक है, यहाँ से मुड़ जाओ तो आप जल्दी पहुँच जाओगे, या फिर यहाँ पे ये डिश बहुत अच्छी मिलती है। तो आपको सूरत का इतिहास, उसका वर्तमान, उसका फ्यूचर, सब कुछ आपको समझ के तैयार रहना है। रीडिंग मस्ट है उसके लिए। थैंक यू सर, तो आपको किसी ने इंस्पायर किया था रेडियो की जर्नी में आने के लिए, और बाद में अगर इंस्पायर किया है तो आपने उस करियर को कैसे सक्सेसफुल बनाया? सिंपल काम था। मैं पिज़्ज़ा हट में जॉब करता था पार्ट टाइम। यू शुड डू आफ्टर 12th व्हेनेवर यू जॉइन कॉलेज, आपको शाम को 6 बजे से रात को 11 बजे तक की कोई भी एक पार्ट टाइम जॉब ज्वाइन करनी चाहिए। इससे आपको प्रोफेशनल एथिक्स, प्रोफेशनल एटिकेट्स जो है वो सीखने को मिलते हैं। सो पिज़्ज़ा हट इज़ द इंटरनेशनल ब्रांड, सो आई वाज वर्किंग देयर। वहाँ पे रेडियो झनकार बजता था, विच इज़ पेड रेडियो स्टेशन, जिसके लिए आपको मंथली जैसे सब्सक्रिप्शन आप अभी देते हो ना हर चीज़ का, वैसे उसका भी सब्सक्रिप्शन देना पड़ता था। उसका एक डिवाइस आता था। सो हम जब भी रेडियो पिज़्ज़ा हट में काम करते थे तो रेडियो सुनते थे, तो आई इमिटेट ऑलवेज कि मैं कॉपी करता था उसके। एंड मेरे जितने भी किचन स्टाफ थे सब बोलते थे देखो आ गया आरजे। सो मैं रेडियो में आया तब मैं आरजे नहीं बना था, मैं उससे पहले से आरजे मीत हूँ, बिकॉज मैं वो कॉपी करता था। तो वहाँ से वो मिला कि भाई रेडियो में अगर जॉब मिल जाए तो मज़ा आ जाए, कितना प्यारा है बोलने का। So I got opportunity with my FM and then the rest of history. ओके सर। तो सर, माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि किसी लिसनर ने आपको ऑन एयर कोई मैसेज या फीडबैक शेयर किया हो? तो क्या आपके शोज और काम पर उसका कभी कोई इम्पैक्ट पड़ा है, और अगर पड़ा है तो वो क्या है? लाइक उनकी फीडबैक आपने किस वे में यूज की? फीडबैक आर ऑलवेज इम्पॉर्टेंट। मैं हर रोज़ फ़ोन करता हूँ, मैं डेली, आज की डेट में भी अगर मेरा कोई इवेंट हुआ है तो 2-3 दिन बाद में क्लाइंट को फ़ोन करूँगा, मुझे बताइए क्या रहा, कैसा रहा, सबको कैसा लगा, कोई फीडबैक, कोई करेक्शन अगर आपका है तो मुझे बताइए एंड ऑल। सो यस, फीडबैक तो हमेशा रहता ही है। रेडियो पे बहुत सारे लोग फीडबैक तो लाइव है ना, अब तो मतलब सभी आपको फीडबैक देंगे। तो वो मैं हमेशा ऐसा मानता हूँ कि फीडबैक हमेशा आपको करेक्टिव वे में लेना चाहिए, पर उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये रहता है कि वो फीडबैक आपको दे कौन रहा है। कोई भी इंसान अगर मुझे फीडबैक देता है तो मैं उसकी बात नहीं मानता, मुझे दिखना चाहिए कि ये फीडबैक देने के लिए लायक भी हैं। जैसे मैं हमेशा उन्हीं की बात सुनता हूँ जो लाइफ में जिन्होंने अपने हिसाब से एक रोड बनाई है।
जिनका अपना एक वजूद है, जिन्होंने अपने आप को एक सक्सेसफुल पर्सोना बनाया है, जिनकी पर्सनालिटी है, जिनका थॉट प्रोसेस है, जिनका इंटेलेक्चुअलिटी बहुत हाई लेवल पर है, तो जो समझदार इंसान अगर मुझे बोल रहा है तो डेफिनेटली मैं वो बात मानूंगा ही मानूंगा, वो करेक्शन मेरे में लाऊंगा ही लाऊंगा। अगर कोई भी बोल रहा है कि जिसका काम ही है नुक्स निकालना, होते हैं ना सब अपने आसपास बहुत सारे लोग बैठे बैठे खाली अपनी गलतियां ही निकालेंगे, मैं उनकी बात नहीं मानता, उनके फीडबैक को मैं रफे दफे कर देता हूँ। बट यस, समझदार इंसान, कोई सीनियर मोस्ट पर्सन ने अगर कुछ कहा है तो डेफिनेटली मैं वो ध्यान में लेता हूँ। I want to ask you, अगर आपकी लाइफ एक रियल मूवी है, so I'm just asking you to imagine like you are in a movie and you are the main lead in that. So what will be its title and why, according to you? अरे बाप रे, ये तो मैंने पूछा ही सोचा ही नहीं कभी। आपने तो मूवी बना डाली मेरे में। What I understand is I'm very much a spiritual guy. If I'm talking about myself, तो मैं थोड़ा बहुत इंट्रोवर्ट हूँ। अब अभी ये सुनेंगे तो लगेगा हैं ये क्या बात हुई मतलब में, बट या सो माय टाइटल वुड बी, गुजराती में ही मैं बनाऊंगा मूवी, क्योंकि मैं गुजराती लैंग्वेज को बहुत प्यार करता हूँ, कि समझणनी सर्वोच्च कक्षा एटले मोक्ष। सो पूरी अंडरस्टैंडिंग जो है, अगर आपका वो हाई नोट पे है तो यू आर नियर बाय मोक्ष। आप मतलब सारी मोह माया आपकी छूट गई, आपको अंडरस्टैंडिंग है कि यस ये ऐसा ही है, एक्सेप्ट इट। ये कुर्सी पीली है तो है, ये लाइट्स है तो है, दैट्स इट, एक्सेप्ट इट। ये मुझे रेड नहीं करनी है, मुझे ग्रीन नहीं करनी, बस ये जैसा है वैसा है। जो अब ये एक्सेप्टेंस आपका आ गया तो मैं वो मूवी का टाइटल दूंगा। या तो फिर मेरा होगा तो जैसे मीतम चरितम कथामृतम, फिर मेरा धमाल मस्ती वाला रहता है, सबके मन का मीत, ऐसे मेरे सारे टाइटल्स हैं। तो यार मूवी का तो मुझे भी सोचना पड़ेगा इसका टाइटल क्या दे सकते हैं, पर अगर मुझे अगर मेरे लिए बनानी है तो मैं वो समझणनी सर्वोच्च कक्षा मोक्ष कहवाए। ओके सर, तो आज की 21st सेंचुरी और डिजिटल एरा में लोग रेडियो को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते और पॉडकास्ट को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि पॉडकास्ट का क्या फ्यूचर होगा जेनजीज के बीच में? 2 क्वेश्चन आपने पूछे इसमें, जेनजी के बीच में एंड पॉडकास्ट के बीच में। देखिए, आपकी जनरेशन का सबसे बड़ा चैलेंज आएगा ना, वो ये होगा कि आपकी जनरेशन में फिजिकल वर्क करने वाले वर्कर्स आपको नहीं मिलेंगे। उसके लिए आपको 3 गुनी 4 गुनी रकम देने की तैयारी रखनी पड़ेगी। बट अगर कोई उस टाइम पे फिजिकली फिट है और फिजिकल काम करने के लिए मतलब जो जिसमें मेहनत लगेगी, जिसमें पसीना बहेगा, वो काम जो करेगा वो बहुत पैसे वाला होगा, राइट? क्योंकि आपकी जनरेशन को एवरीथिंग लाइक जहाँ बैठे हैं वही मिलना चाहिए। मम्मी आ लाओ, मम्मी तेल आओ, हम भी करते थे। उस टाइम पे पापा की डांट भी पड़ती थी, और आज तो इस लाइक ओवर पैम्परिंग हो रहा है पेरेंट्स का, जो नहीं होना चाहिए। सो बहुत सारे इंसिडेंट्स ऐसे बनते हैं आजकल, पेपर में आते हैं कि 20 साल के बच्चे ने ड्रिंक एंड ड्राइव किया और 2 लोगों को मार डाला एंड ऑल। सो ये रुकना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ आप हमेशा याद रखना, इफ़ दिस एडवाइस फॉर एवरी किड्स, कोई बार તમારા પપ્પા ક્યાં કામ કરે છે ત્યાં ચોરી છુપેથી જોવા જજો। आपको पता चल जाएगा कि आपके पेरेंट्स कितना हार्ड वर्क करते हैं, वो आपको पढ़ाने के लिए, आपकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए। मेरे पास इतने एग्जाम्पल्स हैं कि आप मतलब उनको देख लो और वो वीडियो उनके बच्चों को दिखा दूं मैं, तो वो रो पड़ेंगे कि मेरे पापा सीरियसली कितनी मेहनत करते हैं हम लोगों को मतलब में खुश रखने के लिए। बीमार है बंदा, बुखार में है, फिर भी ही हैज़ टू डांस, ही हैज़ टू परफॉर्म, उसको कुछ भी करके वो स्पीकर भी उठाना है, उसको तबीयत ख़राब है, वो सुबह से काम कर रहा है, स्टिल वो काम करता है बिकॉज बच्चों के लिए, राइट? सो आपकी जनरेशन के लिए जो चीज़ है, जेनजी वाले में मैं आंसर दे रहा हूँ, पॉडकास्ट में मैं आऊँगा थोड़ी देर में। सो जेनजी जनरेशन को एक चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है कि देखो यार, तुम अगर पापा की हेल्प ना कर सको ना, कोई बात नहीं, उनकी दिक्कतें मत बढ़ाओ, ठीक है? हेल्प नहीं कर सको कोई बात नहीं, पर दिक्कतें मत बढ़ाओ। पापा शांति से खा रहे हैं तो खाने दो, उस टाइम पे चैं 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 शुरू मत करो। मम्मी के साथ झगड़ा उस टाइम पे शुरू मत करो, उनको शांति से खाने दो, उनका मी टाइम है, इंजॉय करने दो, ठीक है? सेकंड क्वेश्चन, पॉडकास्ट में ऐसा है कि अब तो घर घर पे दिवाली जैसा हाल है, मतलब जो देखो 2 माइक लेकर बैठ गए, पॉडकास्ट शुरू कर दिया। पॉडकास्ट जो है वो तो वर्षों से चलती परंपरा है, ये इंटरव्यू सेशन तो पहले भी होते थे। पॉडकास्ट द ओरिजिनल वर्जन इज कि वो सिर्फ सुनाई देता है, दिखता नहीं है। आप हमेशा याद रखना, पॉडकास्ट का ओरिजिनल वर्जन ये है कि जो सिर्फ सुनाई देता है, जो रेडियो में से ही आया है, पर इंडिया में लोगों ने थोड़ा वीडियो के साथ मिक्स करके उसको पॉडकास्ट बना दिया, जैसे अभी हम भी कर रहे हैं। अगर 4 माइक अगर सर ने सेट कर दिए तो फिर वो भी पॉडकास्ट ही बन जाएगा। बट दिस इज नॉट पॉडकास्ट। पॉडकास्ट वो होता है जिसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है,
थोड़ी ऐसी बातें होती हैं जो बातें मतलब अपने आप हमें मोटिवेट भी करती हैं, हमारी जानकारी बढ़ाती है, नॉलेज बढ़ाती है। और ये फॉरेन में कल्चर है कि जब आप ड्राइव कर रहे हो, वहाँ पे बहुत लंबे लंबे रास्ते होते हैं, वो 1-1 घंटा 2-2 घंटे का ड्राइव होता है, तो उसके लिए वो लोग पॉडकास्ट यूज़ करते हैं कि पॉडकास्ट सुनते हैं, थोड़ा नॉलेज बढ़ेगा अपना। सो वो टाइम यूटिलाइजेशन जो है उसके लिए बहुत हेल्पफुल है। बस वो राइट डायरेक्शन जैसे ही मिलेगा उसका, तो पॉडकास्ट बहुत काम की चीज़ है। उसके लिए आपको थोड़ा चूजी बनना पड़ेगा, थोड़ा आपका टेस्ट जो है वो डेवलप करना पड़ेगा आपको। तो पॉडकास्ट का फ्यूचर तो है, रेडियो का अभी थोड़ा डाउटफुल है। ओके सर। सो सर, आपने अपने करियर में अभी तो बहुत सारा अचीव कर लिया है। नहीं, बाकी है, बहुत बाकी है, कुछ नहीं किया भाई, अभी तो बहुत बाकी है। तो सर, आपने अभी के करियर में जितना भी अचीव किया वो तो किया, लेकिन अब आगे फ्यूचर में आपकी बकेट लिस्ट में क्या है? आप आगे क्या करना चाहोगे और अभी का जो यूथ है उसको क्या मैसेज देना चाहोगे? यूथ को मेरा जो ये दोनों सवाल का जवाब एक ही है। चाणक्य हमेशा कहते थे कि कोई भी काम करो तो जब तक वो पूरा ना हो जाए तब तक किसी को मत बताओ। तो मेरा बकेट लिस्ट में क्या है वो तो मैंने आज तक मेरे घर वालों तक तो नहीं बताया। यू वोंट बिलीव, मैं जब रेडियो में लगा, चलिए आपको मैं सिंपल एग्जांपल पूछता हूँ, ठीक है, आप लोगों को से सवाल पूछता हूँ, अगर आपकी रेडियो में जॉब लग गई तो आप सबसे पहला काम क्या करोगे? घर पे बताएंगे, मैं बताया कि पापा को, और किसे बताएंगे? फैमिली, क्लोज फ्रेंड्स। कितने दिन में बताओगे आप ये? जॉब लगे एक दिन। 1-2 दिन में। 1-2 दिन में बता दोगे? मैंने 6 महीने लिए थे। मेरे घर पे किसी को नहीं पता था मैं रेडियो में काम कर रहा हूँ। When they heard my voice on radio, they were like, ये सुनाई तो अपना बच्चा ही दे रहा है, पर ये रेडियो में काम कर रहा है, पता नहीं है हमको। मेरे हॉस्टल मेट्स को नहीं पता था कि मैं रेडियो में काम कर रहा हूँ। They were like कि ये आवाज़ तो सुनी सुनी लग रही है। अब वो मेरे सामने ही बात करते थे, यार सुबह कोई आता है ना, वो अपनी हॉस्टल का ही कोई बंदा लग रहा है। एंड आई एम लाइक, हाँ होगा कोई, हाँ ठीक है, उसमें क्या है एंड ऑल। मैंने 6 महीने तक नहीं बताया था, बिकॉज आई वॉज नॉट श्योर कि इस इंडस्ट्री में मैं चलूंगा कि नहीं चलूंगा, राइट। सो मुझे वो श्योरिटी चाहिए थी कि यस मैं चलूंगा। आफ्टर 6 months आई डिक्लेयर कि यस आई एम आरजे मीत, मैं हूँ सबके मन का मीत। देन सबको पता चला, अरे तू बताता नहीं है, कैसा है दोस्त, ये वो फलाना सब कुछ वो उनका हुआ, बट मैं ऐसा हूँ, मैं नहीं बताता जल्दी। मैं जब पहली बार श्रीलंका की फ्लाइट पकड़ी तो आमतौर पे एंकर्स क्या करते हैं, जैसे जिस दिन तय होता है कि मैं श्रीलंका जाऊंगी एंकरिंग करने के लिए जाऊंगा, तो सबसे पहले पूरे गांव मोहल्ले में पेपर बांट आते हैं कि मैं श्रीलंका जाने वाली हूँ, जाने वाला हूँ, राइट। मैंने कब बताया आपको? जब सूरत से फ्लाइट टेक ऑफ हुई तब हमने वो पोस्ट तैयार रखी थी। जैसे ही फ्लाइट ने स्पीड पकड़ा, हमने वो बटन दबाया पोस्ट, तब जाके सूरत को पता चला कि यस मैं अब श्रीलंका हूँ 4 दिन, और अब मैं इंटरनेशनल कॉल पे रहूँगा, तो मैं अभी कांटेक्ट नहीं कर पाऊंगा सबको। तो वो भी पोस्ट ये थी कि मैं नहीं अवेलेबल हूँ 4 दिन के लिए, ठीक है। ओके सर। So, sir, as an RJ, लोगों के मन में does not have as good as impression of profession of engineers and doctors. So, सोसाइटी में आपको कैसा अप्रोच मिलता था? And what नहीं was- बहुत अच्छा अप्रोच है। इंजीनियर्स यार, तुम्हारे साथ कोई फोटो खिंचाए, इससे अच्छा अप्रोच और क्या चाहिए? मतलब सोसाइटी का फोटो खिंचवाते हैं, ऑटोग्राफ लेते हैं, आप कहीं भी चले जाओ, आप खाली एक बार बोल दो मैं आरजे मीत हूँ, तो लोग मतलब नहीं जानते तो भी आपको घर पे बिठा के चाय पानी कराएंगे वो, मतलब तो ज़रूरी नहीं है। मतलब डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, इनसे कहीं ज़्यादा फेमस रेडियो जॉकीज के लिए कहा जाता है कि ये सूरत के या कोई भी सिटी के जो रेडियो जॉकीज होते हैं, दे आर द फर्स्ट सेलिब्रिटीज। वो सबसे पहले सेलिब्रिटीज होते हैं जिनको सब जानते हैं, क्योंकि वो उनकी रेंज बहुत बड़ी होती है। वो रेडियो पे काम करते हैं तो पूरा साउथ गुजरात सुनता है, तो उनको सब जानते हैं। तो फर्स्ट सेलिब्रिटीज आर रेडियो जॉकी, जो फेम वर्ल्ड के हैं। जिसे हम टेलीविजन बोल लो आप या फिर मूवी बोल लो, वैसे ही रेडियो इज अ फेम वर्ल्ड के वो सबसे पहले सेलिब्रिटी है। तो फेम तो बहुत मिलता है, उसमें बहुत मज़ा भी आता है, और क्या, सब फोटो खिंचाते हैं सर। एक थोड़ी सक्सेस के बाद फील मिलता है, तो स्टार्टिंग में कैसा अप्रोच होता है? नहीं, स्टार्टिंग में तो ठीक है ना, नहीं पता है तो और मैं क्यों एक्सपेक्ट भी करूं कि जब मैंने कुछ ऐसा तीर ही नहीं मारा, तो मैं क्यों एक्सपेक्ट करूं कि लोग आके मुझे भाव दें और मेरे साथ फोटो खिंचाए। मुझे कुछ तो अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा ना। बिना प्रूव किए क्यों मैं, मतलब वो बुआ मोड़ पे क्यों जाऊंगा? मैं बुआ खाली हूँ, इसलिए मुझे थोड़ा आप रिस्पेक्ट दे दो, थोड़ा नहीं ज़्यादा दो, क्योंकि मैं बुआ हूँ। अरे बुआ हो, बट फैमिली का इम्प्रूवमेंट के लिए आपने क्या किया वो भी तो इम्पॉर्टेंट है ना। फैमिली का बॉन्डिंग बढ़ाने के लिए आपने क्या किया, फैमिली को एक साथ रखने के लिए बच्चों का ख्याल कैसे रखा, भाई का ख्याल कैसे रखा, भाभी का ख्याल कैसे रखा, वो भी इम्पॉर्टेंट है ना। तो वैसे ही रेडियो जॉकी बन के आपने रेडियो जॉकी बन के आरजे का टैग लगा, इट्स नॉट इनफ। यू हैव टू कंट्रीब्यूट योरसेल्फ।
आपको बहुत कुछ देना है सोसाइटी को। जैसे मैं बताऊं, जब भी सूरत में इमरजेंसी लाइक सिचुएशन होती थी, आई वॉज द फर्स्ट गाय जो सारी अथॉरिटीज़ को रात को ही फ़ोन कर देता था, सर कुछ भी हो बताना मुझे, मैं सबको ब्रॉडकास्ट कर दूंगा, राइट। सो हमने कितने रूमर्स तोड़े हैं उस टाइम पे, कितने कलेक्टर्स के, म्यूनसिपल कमिश्नर के, पुलिस कमिश्नर के बाइट्स हमने ऑन एयर किए हैं। आधी रात को 1-1 बजे 2-2 बजे हम बैठे रहते थे। सो ये सब कंट्रीब्यूट आपको करना पड़ेगा। दैट्स वाई सूरत रिस्पेक्टिंग मी ना, बिकॉज मैं बताता था कि अब तापी में कितना पानी आएगा, उकाई से कितना पानी छोड़ा जा रहा है। सो वो एक, मैं जिस टाइम पे सूरत को ज़रूरत थी आई वॉज देयर, रेडियो के तौर पे मैं भी था वहाँ पे। तो सूरत उसी का फल मुझे भी दे रहा है आज, राइट। आज की डेट में भी मेरा नेटवर्क बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर आप मुझे मैसेज दो तो मैं रूमर यूँ तोड़ सकता हूँ, मतलब एक झटके में। सो अब किसी भी बात करें हम, लाइक हमें ऐसा तो ख्याल आता ही है कि हमें फ्यूचर में करना क्या है, हमें क्या चाहिए फ्यूचर में। तो उसमें अगर आपने मे बी थिंक किया हो दैट आई हैव टू बिकम एन आर्टिस्ट, तो उसके बाद अगर ऑफ कोर्स सबके पास सेकंड ऑप्शन तो होता ही है कि अगर मुझसे ये नहीं हुआ तो मैं ये करूँगा या करूँगी। तो आप क्या सोचते थे कि अगर आप आरजे नहीं बन पाए तो आप क्या करते? देखिए, लाइफ में हमेशा करियर के मतलब कितने प्लान बी बनाते हैं सब लोग, राइट। आप लोगों का प्लान बी क्या है? पहले प्लान ए क्या है वो बताओ, क्या बनोगे बड़े होगे? सर a good doctor. वेरी गुड। Software engineer. I want to become a public speaker. And I want to go in politics. वेरी गुड। प्लान बी क्या है? I have thought that अगर ये नहीं हुआ तो of course I will try for anchoring and public speaking. प्लान सी? नहीं, बस। My plan B is like I want to news channel में जो reporters होते हैं like that. प्लान सी? नहीं, हम कभी सोचते नहीं ना कि प्लान ये है, बी ये है, सी ये है। मैंने बहुत कुछ सोच के रखा था। मैंने 10th में टाइप राइटिंग लिया था, मेरा विज़न बहुत क्लियर था। ये आ जाएगा तो फ्यूचर कंप्यूटर का है, तो मेरी कीबोर्ड पे स्पीड बहुत अच्छी होगी। तो मैंने 10th में टाइप राइटर लिया, वो भी इंग्लिश वाला ही लिया। लोग गुजराती लेते थे, क्यों? करियर था कि उस टाइम पे टाइपिंग गुजराती में भी कोई कर ले तो बहुत काम मिलता है एंड ऑल। मेरा बहुत क्लियर था कि मैं टाइप राइटर लूँगा, इंग्लिश में ही लूँगा, मुझे बहुत काम लगेगा। फिर मैंने अपना ये पढ़ने के बाद मैंने साइकोलॉजी लिया। साइकोलॉजी एक ऐसी फील्ड है जिसमें बहुत सारी फील्ड में आप जा सकते हो। काउंसलर बन सकते हो, आप साइकोलॉजिस्ट बन सकते हो, बहुत सारी चीज़ें आपको। वो एक तो रूटीन लाइफ में बहुत काम लगती है। सबसे ज़्यादा बात कि दुनिया में इतने भांति भांति प्रकार के लोग हैं, आप ऐसे क्यों हो वो समझने में बड़ी हेल्प होती है। तो मेरे लिए तो वो मेंटल पीस हो गया कि भाई ये हैं थोड़े ऐसे ही हैं, इनको जाने दो यार, ये नहीं, ये बहुत समझदार है, इनको पहले पकड़ के बिठाओ अपने पास, ठीक है। साइकोलॉजी लिया, मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया, फिर मैंने लॉ कंप्लीट किया। सो पहला मेरा बेस था, मेरा बोलने का फील्ड तो था ही था, उसके साथ मैं साइकोलॉजिस्ट बन सकता हूँ, मैं काउंसलर बन सकता हूँ। फिर मैंने लॉ कंप्लीट किया, तो अब मैं लॉ ऑफिसर बन सकता हूँ, मैं लॉयर बन सकता हूँ, ठीक है। मेरे पास इतनी नॉलेज आ गई। फिर मैंने न्यूजीलैंड से अपना MBA कंप्लीट किया, तो अब मैं मार्केटिंग का मैनेजर भी बन सकता हूँ, ठीक है। कितने प्लान बने मेरे ऐसे? 4 से 5 बने, ठीक है। वहाँ भी नहीं रुक रहा हूँ मैंने कहा नहीं, अभी यहाँ नहीं रुकना है अपने को। अब मैं एक अच्छा इवेंट मैनेजर भी बन सकता हूँ, क्योंकि मैंने इवेंट इंडस्ट्री में 10 से 15 साल निकाले। मैं एक अच्छा इवेंट डायरेक्टर भी बन सकता हूँ, मैं एक अच्छा वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी बन सकता हूँ, मैं एक अच्छा कम्युनिकेशन ट्रेनर भी बन सकता हूँ। तो मैंने गुजरात नॉलेज सोसाइटी का कम्युनिकेशन का सर्टिफिकेट भी पाया। आई एम द फर्स्ट गाय इन द सूरत जिसने कम्युनिकेशन का सबसे पहला सेशन GKS के लिए मैंने लिया था, सबसे पहला बैच ही मैंने पढ़ाया था, ठीक है। वेरिएशन तो आपके सब्जेक्ट में ही मिलेंगे आपको, बस आपको ढूंढना है कि मैं क्या बैकअप बना के रखूँ। जैसे मेरा संस्कृत बहुत अच्छा है, राइट, संस्कृत में मैं हमेशा टॉपर रहा हूँ। मैं कुछ नहीं करता था, एक चैप्टर आप पढ़ाते हैं स्कूल में, मैं उसके सारे जो ड्रामा का जो पोर्शन लिया ना वो ड्रामा पूरा पढ़ के जाता था। तो सीधी सी बात है, सर सबको अगर 2 मार्क दे रहे हैं तो मुझे वो तीसरा देंगे ही देंगे, क्योंकि मैं एक्स्ट्रा लिख रहा हूँ भाई, रेफरेंस दे रहा हूँ। तो वो हर चीज़ में आपका नॉलेज जो है वो होना चाहिए। जितना आपका इंटरेस्ट है वो डेवलप करो। 6 से 7, 8 आपके, मतलब मैं आज की डेट में अगर मुझे खाली टाइपिंग का भी काम आए तो वो भी मेरा 7वां 8वां ऑप्शन तो हुआ ही हुआ। फटाफट स्पीड में मैं टाइप करके दे सकता हूँ आपको काम। गुजराती टाइपिंग आता है मुझे, हिंदी आता है, इंग्लिश आता है, और क्या चाहिए। यस, सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज कि कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि अब आपका शो चल रहा है और आप लाइक सॉन्ग से पहले जो इन्फॉर्मेशन देते हैं
आपने सिंगर का नाम गलत बोल दिया एंड सॉन्ग किसी और सिंगर का प्ले कर दिया, है बहुत बार होता तो है उस ऐसा। टाइम पे आप क्या करते हो? कुछ नहीं, बाकी बाद में आते हैं कहते हैं सॉरी है, वो आगे वाला गाना इनका था, मैंने गलती से ये बोल दिया, चाय पीनी पड़ेगी, चाय पीनी पड़ेगी, बस सिंपल है। गलती एक्सेप्ट कर लो ना, उसमें कौन सी धाड़ मारी है, गलती हो गई सो हो गई, इंसान हूँ। यस, और टाइम मैनेजमेंट कई बार ऐसा होता है कि न्यूज़ के लिए आपको 2 मिनट दी जाती है और उस दिन बहुत कुछ हो गया या फिर कुछ नहीं हुआ, तो उस टाइम को आप कैसे यूटिलाइज करते हो? नहीं, टाइम मैनेजमेंट तो हो जाता है। आकाशवाणी में न्यूज़ पढ़ना इज लाइक बड़ी गर्व की बात होती है, लड़ते थे लोग उसमें तो, और उसमें तो आपको एक टाइम स्लॉट दिया ही जाता है, 5 मिनट में आपको खत्म करना है, मतलब करना है, तो घड़ी के सामने देखते रहो, हाँ 4 मिनट बाकी है, अच्छा 1 मिनट बाकी है, ओके ओके ओके, हो ही जाता है वो। ओके, थैंक यू सर। तो सर ऐसा कुछ ऐसी चीज़ है रेडियो के बारे में, या फिर आप आरजे हो तो ऐसी कुछ चीज़ें जो बहुत सारे पीपल नहीं जानते हैं और इसी की वजह से आज का यूथ जो है वो आरजे नहीं बनना चाहता है? नहीं, वो आरजे बनना तो बहुत लोग चाहते हैं, पर आरजे बनने के लिए जो क्वालिटीज चाहिए उसके लिए मेहनत नहीं करनी है उनको। जैसे आरजे बनने के लिए आपको एक अच्छा आपका नेटवर्क होना चाहिए। अब जैसे सिंपल सा सवाल पूछो आप ही लोगों का, आप में से कौन आरजे बनना चाहता है? क्यों? रीजन? इस करियर के बारे में पता ही नहीं है, इसका फ्यूचर कुछ भी नहीं पता। जब किसी ने बताया ही नहीं आपको तो आप कैसे चूज करोगे? ठीक है, एक ऐसी इंडस्ट्री जिसमें आप मतलब जितनी बार ऑफिस में रहोगे एसी में रहोगे, एयर कंडीशनिंग, बेसिक चीज़ों में जा रहा हूँ मैं। मूवी देखने जाओगे कंपनी के पैसे से जाओगे, आपको कोई डांटेगा नहीं क्योंकि रूल है, आरजेस को कोई डांटेगा नहीं। कितनी प्यारी इंडस्ट्री, नहीं मतलब कोई डांटने वाला ही ना। अगर वो डांट दे और आपने एचआर को मेल डाल दिया कि भाई देखो इसने मुझे डांटा है, मेरा मूड ऑफ कर दिया है, मैं शो नहीं करूँगा या करूँगी, तो एचआर वापस उसको डांटेगा जिसने तुमको डांटा है। ठीक है, बाकी MBA किए हुए बंदे जाते हैं, हमारी सैलरी लेकर आते हैं, वो पूरा दिन मेहनत करते हैं और हम आराम से यहाँ पे बातें कर कर के पैसा कमाते हैं। ऐसी इंडस्ट्री किसको नहीं चाहिए? ठीक है, लोग आपके साथ फ़ोटो खिंचवाते हैं, लोग आपके साथ सेल्फी लेते हैं, आपका ऑटोग्राफ लेते हैं, हर कोई आपको जानता है, तो स्टारडम मिलता है, तो कौन नहीं जाएगा इंडस्ट्री में? ठीक है, बट ये तो आपको फल है जो मिल रहा है, वो फल के लिए जो रूट्स चाहिए, रीडिंग का मटेरियल चाहिए, हम चाहे जो भी फील्ड के हो, तो हमें पता तो होना चाहिए ना हमारा शहर कौन चलाता है। हमारे यहाँ पे अगर रास्ता बिगड़ गया है तो कौन रिपेयर करेगा? कौन करेगा रिपेयर? कलेक्टर या म्यूनसिपल कमिश्नर? हाँ ठीक है, चलो इतना तो बताया तुम लोगों को। सो अपने शहर को जानो, शहर के तो आपके जोन के MLA कौन है, कॉर्पोरेटर कौन है, आपको ये पता होना चाहिए कि आपके डिविजनल जोन ऑफिसर कौन है, ZO कौन है, ये सब आपको पता होना चाहिए। आपकी जोन ऑफिस कहाँ पर है, SMC की, कलेक्टर ऑफिस है तो हुई इज मामलतदार, मामलतदार कौन होता है? मुझे ये सब पंचायत बड़ी रहती थी स्कूल कॉलेज टाइम पे, मामलतदार किसको बोलते हैं, किसको मजिस्ट्रेट बोलते हैं, नोटरी कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता, ये सब काम आया मुझे रेडियो में। कि पहली बार अगर रिक्शा में आगे किसी को बिठा लिया तो कितनी की पेनल्टी होती है, समझ रहे हो आप? मतलब अलाउड नहीं है। हाँ, आगे बिठाना अलाउड नहीं है, ये क्वेश्चन है। गुड पॉइंट। सो ये सब चीजें मुझे पता थी, तो वो मुझे रेडियो में काम आई, सिंपल। सो सर अभी तो आप इतने सक्सेसफुल हो अपनी फील्ड नहीं नहीं, अभी कुछ भी नहीं है, अभी भी करेक्ट योरसेल्फ, मैं अभी भी नहीं हूँ। यस, सो सर मतलब आपने अभी तक जितना भी अचीव किया है, सो अब पहले आपको क्या, आरजे में जब आप पहले थे आपको तब क्या चैलेंज फेस करने पड़ते थे, एंड राइट नाउ अभी आपको क्या चैलेंज? नहीं, तब तो बेसिक चीजें थी, वो चैलेंज थे कि भाई एक अच्छी सैलरी मिले, अच्छे कपड़े पहने, अच्छा खाना खाए। अब वो सोचना नहीं पड़ता, अब आराम से 9 बजे सुबह उठो, आराम से ऑफिस जाओ, काम है शाम को काम निपटाओ। लग्जरी जो है लाइफ में थोड़ी ऐड ऑन हुई है कि भाई अब पहले जो स्लीपर क्लास में जाते थे तो अब थोड़ा AC क्लास में जाते हैं। तो वो पहले जो, मैं एक ही चीज़ मानता हूँ कि संघर्ष जो है वो आपके लेवल पे होता है। जैसे आपका संघर्ष अभी जो है वो है पेरेंट्स को समझाना, टीचर्स को समझाना, उसके बीच में अपने आप को समझाना, फ्रेंड्स में भी अपनी जगह बनाए रखना, ये सब चैलेंज आपके हैं, तो ये आपके लेवल के चैलेंज है। हमारे में थोड़े अलग लेवल के चैलेंज आते हैं, चैलेंज हर बार रहते हैं, और अगर आपको लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो आपको चैलेंज एक्सेप्ट करते रहना। एक बार कंफर्ट जोन में फिट हो गए तो फिर आपका करियर खत्म, फिर आप मतलब लाइफ में कभी आगे ही नहीं बढ़ पाओगे। तो चैलेंज तो है, जैसे इंडस्ट्री एक लेवल पे पहुंचो आप, उसके बाद चैलेंज सबसे पहला ये रहता है कि उस लेवल पे आप बने रहो, उससे नीचे नहीं आना है।
ठीक है, आप 12th में पास होके चले गए, फिर आपको बोले कोई कि 7वीं में जाओ वापस पढ़ने, तो आप जाओगे? No. सीधी बात है ना कि यार 24वें स्टैंडर्ड में ले जाओ कोई मुझे, मैं 12 पास हो चुका हूँ अब, तो मैं 24 पे ही जाना चाहूंगा ना फिर। तो वो 2 चैलेंज होती है। जब आप 1 से शुरू करते हो ना तो बैक में कुछ नहीं है, 0 ही था यार, क्या ही गवाएंगे, आगे बढ़ना है। पर जब आप 12वीं पे पहुंच गए ना तो 1 से 11 है, अब वहां से गिर सकते हैं, लग सकता है। तो अब आपको 2 चैलेंज है, एक तो वो गिरना नहीं है वो, और एक ऊपर जाना है वो, दोनों मेहनत करनी है। सक्सेस का सिंपल फॉर्मूला है। Okay, so that was all from our side. We are really very much grateful that we met you and you have taken time for us. So that was all from our side. Hope we'll meet again. Till that, have a great day. Thank you, sir. Thank you.